ये कहानी है ताकाने ताकामिने की, जो कि स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की है। यही नहीं, खूबसूरत होने के साथ ही साथ ताकाने पढ़ाई लिखाई से लेकर खेल कूद सब में आगे रहती है और इन सभी कारणों के चलते वो स्कूल में बहुत पॉपुलर है। स्टूडेंट्स और टीचर उसे स्कूल की गॉडेस कहकर बुलाते हैं। यही वजह है कि ताकाने अपने फर्स्ट ईयर के दौरान ही स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बनने में कामयाब हो गई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ है कौशी शिरोता, स्कूल का एक लोनर लड़का जिसका ना कोई दोस्त है और ना ही वो पढ़ाई लिखाई या खेलकूद में अच्छा है। लेकिन एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिससे उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। एपिसोड की शुरुआत में हम शिरोता को देखते हैं, जो कि रोज की तरह ही ताकाने के बारे में सोच रहा होता है कि कैसे ताकाने कितनी फेमस है। वो सभी चीजों में उससे हमेशा आगे रहती है और कैसे दोनों भले ही एक ही क्लास में पढ़ते हैं, पर आज तक वो कभी भी उससे बात नहीं कर पाया है। लंच ब्रेक के दौरान शिरोता अपने क्लास में जाता है, पर वहाँ जाकर वो देखता है कि उसकी जगह पर तो कोई और बैठा है। शिरोता उन्हें कुछ नहीं कहता और लंच करने के लिए कोई और जगह ढूंढने लगता है, पर उसे कोई भी जगह खाली नहीं मिलती जहाँ वो आराम से बैठकर लंच कर सके। शिरोता एक स्टोर रूम में जाता है और वहाँ बैठकर लंच करने लगता है और सोच रहा होता है कि अगला पीरियड कौन सा होगा। लेकिन तभी कोई स्टोर रूम का डोर ओपन करता है और ये कोई और नहीं बल्कि ताकाने होती है। शिरोता ताकाने को देख सोचने लगता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। वहीं हम ताकाने को देखते हैं जो कि अपने कपड़े उतारने लगती है। शिरोता ये देखकर अपना सिर घुमा लेता है, पर साथ ही वो सोचता है मेरे पास यही एक मौका है स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की को करीब से देखने का। शिरोता अपना सर ताकाने की ओर घुमा लेता है और तभी वो ताकाने के मेलन्स को देख लेता है। सीन चेंज होता है और हम ताकाने को देखते हैं जो कि क्लास में बैठी होती है। वहीं शिरोता उसे देख सोच रहा होता है क्या ताकाने क्लास के दौरान कुछ नहीं पहनती। तभी वहाँ टीचर आ जाते हैं और आते ही सभी को मैथ टेस्ट का रिजल्ट देने लगते हैं। शिरोता इस बार टेस्ट में बहुत अच्छा किया था, उसे इस बार टेस्ट में पूरे 52 मार्क्स मिले थे। शिरोता ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। वहीं टीचर ताकाने का नाम लेते हैं। ताकाने अपना टेस्ट रिजल्ट देखती है और वो शॉक हो जाती है क्योंकि उसे 100 नहीं बल्कि सिर्फ 98 मार्क्स से मिले होते हैं। सब ये देखकर हैरान हो जाते हैं। शिरोता भी सोचने लगता है कि आखिर ताकाने भी एक इंसान ही है, हर बार उसे पूरे 100 में से 100 ही मिले, ऐसा हर बार तो मुमकिन नहीं है। ताकाने टीचर से पूछती है कि कहीं उनसे चेकिंग के दौरान कोई गलती तो नहीं हो गई। टीचर नहीं कहते हैं और इतना सुनते ही ताकाने अपने पेंटिस निकालने लगती है। शिरोता ये देखकर शॉक हो जाता है और सोचने लगता है ये लड़की पूरे क्लास के सामने ये क्या कर रही है। अचानक शिरोता अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि टीचर उसे अपना टेस्ट पेपर लेने के लिए बुला रहे हैं। शिरोता को कुछ समझ नहीं आता, वो टेस्ट पेपर लेने चला जाता है। शिरोता सोचता है शायद वो कोई सपना देख रहा था। वैसे भी टेस्ट में उसे 52 मार्क्स मिलना सिर्फ सपने में ही हो सकता है। लेकिन जब शिरोता अपना टेस्ट रिजल्ट देखता है तब वो शॉक हो जाता है क्योंकि उसे पूरे 52 मार्क्स मिले होते हैं। शिरोता ये देखकर सोचता है कहीं ये कोई डेजा वू तो नहीं है। टीचर ताकाने का नाम लेते हैं। ताकाने अपना रिजल्ट देखती है और इस बार उसे पूरे 100 में से 100 मार्क्स मिले होते हैं। टीचर भी उसे 100 में से 100 मार्क्स लाने के लिए शाबाशी देते हैं। शिरोता ये देखकर दंग रह जाता है। वो सोचता है ये कैसे हो सकता है और तभी सीन चेंज होता है। हम शिरोता को देखते हैं। शिरोता सोचता है मुझे पूरा यकीन है यह कोई सपना नहीं था और ना ही कोई डेजा वू। मुझे इस बारे में ताकाने से बात करना ही होगा। शिरोता स्टूडेंट काउंसिल रूम में जाता है और वहाँ ताकाने से मिलता है। ताकाने शिरोता को देख उससे पूछती है कि वो उसकी क्या मदद कर सकती है। शिरोता सीधा मुद्दे पर आता है और ताकाने से कहता है कि उसे पता है कि कैसे उसे मैथ टेस्ट में 98 मार्क्स मिले थे। ताकाने सुनकर शिरोता से पूछती है कि कहीं उसने ये बात किसी और को तो नहीं बताया। शिरोता ये सुनकर चौंक जाता है और नहीं कहता है। ताकाने कहती है मुझे लगा नहीं था कोई मुझ पर नजर रख रहा होगा। ताकाने शिरोता के पास आती है और उससे पूछती है कि क्या वो उसे स्टोर रूम में चेंज करते हुए देख लिया था। शिरोता ये सुनकर कुछ नहीं कह पाता। वहीं ताकाने शिरोता को ऐसे घबराए हुए देख उसे पीने के लिए पानी ऑफर करती है। लेकिन बेचारा शिरोता इतना घबराया हुआ होता है कि वो ग्लास ठीक से नहीं पकड़ पाता है और पानी को ताकाने के ऊपर डाल देता है। पर समय रहते ताकाने उस पानी को डॉच कर लेती है। ताकाने कहती है यह अच्छा मौका है। इतना कहकर वो अपने कपड़े उतारने लगती है और जैसे ही वो अपना बरा निकालती है तभी शिरोता अपनी आंखें खोलता है। वो देखता है कि ताकाने पूरी तरह से भीग गई है। शिरोता ये देखकर ताकाने से पूछता है कि वो भीग कैसे गई, जिस पर ताकाने बताती है कि कैसे ये उसके फेंके पानी की वजह से ही हुआ है। ताकाने शिरोता को एक कपड़ा देती है और उसे उसके चेस्ट पर लगे पानी को पोंछने के लिए कहती है। शिरोता अपने सामने इतने बड़े मेलन्स को देख उन्हें पोंछने लगता है। ताकाने उससे पूछती है कि क्या वो कुछ नोटिस किया। शिरोता मेलन्स को देखते हुए हाँ कहता है और तभी ताकाने शिरोता का हाथ पकड़कर उसे अपने मेलन्स पर रख देती है और उससे फिर से पूछती है कि क्या वो कुछ नोटिस किया। शिरोता कहता है हाँ बहुत सॉफ्ट है। ताकाने ये सुनकर शिरोता को एक किक मारती है
और बेचारा सिरोता नीचे जमीन पर गिर जाता है। ताकाने अपने मेडल्स को दिखाती है और बताती है कि कैसे वो जो ब्रा पहने थे वो अब गायब हो चुकी है। सिरोता को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए ताकाने उसे अपनी एक सीक्रेट बताती है। वो बताती है कि कैसे उसके पास एक ऐसी एबिलिटी है जिससे वो अतीत में यानी पास्ट में हुए किसी भी घटना को बदल सकती है। ताकाने बताती है कि कैसे जब भी वो अपने अंडरवियर्स उतारती है तो वो अपने पास्ट में हुए किसी भी घटना को बदल सकती है और वो इस एबिलिटी को इटर्नल वर्जन रोड कहती है। ताकाने आगे बताती है कि वो जब भी अपनी कोई अंडरवियर निकालती है तो वो गायब हो जाते हैं, इसलिए उसे हर बार अपनी एबिलिटी इस्तेमाल करने के बाद नए अंडरवियर्स पहनने पड़ते हैं। सिरोता यह सुनकर पूछता है, लेकिन मुझे मैथ टेस्ट में 98 मार्क्स मिलने वाली बात कैसे याद है? ताकाने बताती है, शायद जब तुमने मुझे स्टोर रूम में बिना अंडरवियर्स के देख लिया था तभी से तुम मेरे एबिलिटी से जुड़ गए हो, शायद इसीलिए तुम्हें वो सब याद है जो मैंने बदला है। ताकाने ये सब बताते हुए सिरोता को अपने मेलन्स दिखाती है और बेचारा शर्माकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। वही ताकाने सिरोता को ये एबिलिटी कैसे मिली इस बारे में बताने लगती है। वो बताती है कि कैसे बचपन से ही वो पढ़ाई लिखाई और खेल कूद सब में आगे रहती थी, लेकिन एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे उसे ये एबिलिटी मिली। वो बताती है कि कैसे 5th ग्रेड के दौरान वो एक रेस में हिस्सा ली थी और जब वो रेस को जीतने ही वाली थी कि तभी उसका पेट खराब हो गया और वो रेस हार गई। ताकाने बताती है कि ये उसकी पहली हार थी। उसे पता चल गया था कि वो रेस से पहले जो खाना खाई थी उसकी वजह से उसका पेट खराब हो गया था, इसलिए वो सोचने लगी थी कि काश वो खाना नहीं खाई होती तो वो ये रेस जीत गई होती। ताकाने बताती है कि कैसे वो ये सोचकर रोने लगी थी और रोते रोते वो अपने पैंट्स में पी कर दी थी। फिर क्या होना था, जब वो अपने पैंटिस को बदलने के लिए निकालती है तो अचानक से अपने अस्तित्व में पहुंच जाती है। शुरू में तो उसे लगा था कि वो कोई सपना देख रही है और इस बार वो रेस से पहले खाना नहीं खाती है और वो उस रेस को जीत जाती है। ताकाने सिरोता से कहती है, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, यही ना कि मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रही हूँ। ताकाने बताती है कि कैसे वो जब भी अपनी एबिलिटी इस्तेमाल करती है तो उसके अंडरवियर्स गायब हो जाते हैं, इसलिए उसे कोई ऐसा चाहिए था जो हमेशा उसके करीब रहे और उसके एबिलिटी के इस्तेमाल करते ही उसे एक नया अंडरवियर पहनाए। ताकाने सिरोता को अपना क्लोजेट बनने के लिए कहती है। सिरोता यह सुनकर मना कर देता है और वहाँ से जाने लगता है, ये सोचते हुए कि ये लड़की पागल है। लेकिन ताकाने सिरोता को रोकती है और उसे मनाने की कोशिश करती है और इसी दौरान दोनों नीचे गिर जाते हैं। ताकाने सिरोता का हाथ पकड़ती है और उसे अपने मेलन्स पर रखते हुए जोर से चिल्लाती है। ताकाने की आवाज सुनकर वहाँ सभी स्टूडेंट्स पहुँच जाते हैं और ऐसे सिरोता को ताकाने के ऊपर देख उसे पकड़ लेते हैं। सिरोता बेचारा इससे पहले कि कुछ समझ पाता, ताकाने बताने लगती है कि कैसे सिरोता उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। देखते ही देखते वहाँ पुलिस भी आ जाती है और सिरोता को समझ आ जाता है कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि वो ताकाने की बात मानने से मना कर दिया था। पुलिस सिरोता को ले जाने लगती है और तभी ताकाने सिरोता से कहती है कि उसके पास अभी भी एक मौका है। सिरोता यह सुनकर समझ जाता है और ताकाने से कहने लगता है कि वो अपनी एबिलिटी से सब कुछ पहले जैसा कर दे। ताकाने यह सुनकर सिरोता से पूछती है कि क्या वो उसका क्लोजेट बनेगा। सिरोता ना चाहते हुए भी हाँ कहता है और तभी ताकाने अपनी पैंटिस निकालती है। सिरोता अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि वो समय में पीछे आ गया है। ताकाने सिरोता से कहती है कि उसे बचाने के चक्कर में उसकी एक और पैंटी गायब हो गई है और अब वो बिना पैंटीज के बैठी है। ताकाने सिरोता को एक पैंटी पहनाने के लिए कहती है और बेचारा सिरोता ना चाहते हुए भी ताकाने को पैंटी पहनाता है। ताकाने देखती है कि सिरोता अपनी आंखें बंद करके उसे पहना रहा है। वो ये देखकर सोचती है कि सिरोता आज भी नहीं बदला है, वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा वो बचपन में था। ताकाने अब सिरोता को ब्रा पहनाने को कहती है पर इस बार आंखें खोलकर पहनाने को कहती है। सिरोता ये सुनकर शॉक हो जाता है और ये एपिसोड यही समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। इसका सेकंड एपिसोड जल्द ही आएगा तो उसे देखना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो उसे एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करना और इसी तरह की और वीडियोस आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।